जी फर्स्ट ईयर क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 से नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम पहले लाइट की कंपोजिशन समझते हैं कि लाइट जो है वो टू टाइप की है, मोनोक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक। अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो कंपोज्ड ऑफ वन काइंड ऑफ वेवलेंथ, यानी ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ जो है वो सिंगल हो, तो आपसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। और अगर जो लाइट है वो आपकी विच इज कम्पोज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ वेवलेंथ, तो आप उसे कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जैसे सनलाइट, बल्ब वगैरह है। ये आपने देखा होगा कि जैसे अगर सनलाइट जो है हम किसी ग्लास है, या जैसे अब एक छोटी सी एग्जांपल आप देखें कि अगर बॉटल टब में पानी डाल के थोड़ा सर्फ डाले तो वहाँ पे बबल्स बनते हैं और उसमें हमें कलर्स नजर आते हैं इस तरह से, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं बारिश के बाद। इस तरह से सनलाइट जो है वो उसके जो आपको पता है कि 7 कलर्स जो है उससे कंपोज होकर बनती है। तो इसी तरह से बल्ब लाइट है या इलेक्ट्रिकल बल्ब से जो लाइट बनती है, तो उसमें जो है एक डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है वो कंबाइन होती हैं। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज द लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए इस तरह की लाइट को अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को पास थ्रू द प्रिज्म, अगर हम उसे प्रिज्म से पास करते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्रिज्म है और हम प्रिज्म से हमने एक सिंगल जो है लाइट जो है वो पास की है, यानी एक लाइट रे जो है वो हम यहाँ से पास करते हैं, तो वो लाइट जो है वो कम जो है स्प्लिट हो जाती है इनटू सेवरल कलर्स, जो उसकी कंपोजिशन है उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। और जो सनलाइट है वो 7 कलर्स से कंपोज होती है, तो वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे हम सिंबल में जैसे मैंने अलग से बॉक्स में लिखा है वेब गाय, और जो है वैसे हम इस तरह से पढ़ते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। अब देखिए फर्स्ट जो है रेड जो है वो बिल्कुल अपर साइड पर है और वो बहुत थोड़ा सा जो बेंट हुआ है, तो आपने इसे कहा लीस्ट डेविएटेड। जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा हो उनकी एनर्जी कम होती है, और जिनकी एनर्जी कम हो उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ इज इक्वल टू लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम डाउन द कलर्स जाते हैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो जो है वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाती है, और सबसे ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो वायलेट की है, जो मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम। जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ है वो हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी शो करेगी, यानी कि जो वायलेट कलर है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो रेड कलर है उसकी एनर्जी कम होती है। तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो हमें, इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो कलर हैं वो देखिए ये कंटिन्यू होते हैं, इनमें कोई भी जो है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई ब्लैक जो है स्पॉट्स नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, बिल्कुल कलर जो है वो बिल्कुल जो है मिक्सिंग के साथ जो है वो इसमें यहाँ पे डिस्पर्स होते हैं। तो ये जो बैंड ऑफ कलर है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो टू टाइप के होते हैं। जो ये वाला जो फिनोमेना है कि प्रिज्म से जो 7 कलर्स हैं इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि लाइट इमिटेड फ्रॉम थर्मली और इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड एटम, यानी जब आप किसी मेटल को या किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जैसे अभी हम जो है फ्लेम टेस्ट जो है वो अगर देखते हैं कि सोडियम मेटल है या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, अगर इस तरह का कोई मेटल हमारे पास है और हम उसको हीट करते हैं तो वो डिफरेंट कलर का फ्लेम शो करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकली या थर्मली जो है वो एक्साइटेड एटम, यानी कि जब हम जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो थ्रू थर्मल या इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लो एनर्जी ऑर्बिटल से एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी पर जाता है। तो वो एक्साइटेशन की जो एनर्जी रेडिएशन है उसको हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट लाइन जो है वहां पर शो करता है, सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेट बाय डार्क स्पेस, ठीक है। तो वो जो डार्क स्पेस में जो है एक बिल्कुल स्पेसिफिक सी लाइंस होती हैं वो उसका लाइन स्पेक्ट्रम शो करती हैं। अब देखें बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक हैं, लेकिन उन डिफरेंट डिजिट के कॉम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ मोबाइल नंबर बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके कलर कॉम्बिनेशन से बहुत सारे जो है स्पेक्ट्रम यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट लाइन डिफरेंट जो है लोकेशन पर और डिफरेंट डिमार्केशंस पर जो लाइन होती है डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल एलिमेंट्स की बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह होती है, कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडीज के फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही ईच एलिमेंट जो भी अपना लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है आफ्टर एक्साइटेशन, तो जो वो बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह होता है कि हर
किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एटम से मैच नहीं करता, ठीक है। ईच एलिमेंट इमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ और इट सर्व एज बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह ये जो है वो शो करता है। इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं। अब देखें जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी टू टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम एक जो है लाइट को बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं थ्रू एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है, ये कोल्ड गैस है वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब करती है और जो गैस सैंपल है वो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके सर्टेन वेवलेंथ जो है वो शो करते हैं। कुछ उसमें जो लाइन स्पेसिफिक लाइन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एक्स्ट्रा जो है वो वहाँ पर एमिट होती हैं। तो वहाँ पर एक सीरीज ऑफ लाइन जो है वो शो होती हैं डार्क लाइन से और ब्राइट बैकग्राउंड वहाँ पर बनता है। ब्राइट बैकग्राउंड के साथ स्पेशल लाइंस जो है वहाँ पर शो होती हैं। तो इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम है इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि when a beam of light is passed through absorbing material like gaseous sample of element, तो एलिमेंट जो है वो कुछ स्पेशल जो है कलर्स की लाइन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइंस को जो है वो एमिट कर देता है। इसी तरह से जो है सेकंड टाइप इसकी है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे अगर हम किसी भी मेटल को एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम वेपर है या मरकरी वेपर्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, ये जो क्रूक्स ट्यूब यहाँ पर या मैंने डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो यहाँ पर शो की है, उसको जब हम हॉट करते हैं इलेक्ट्रिकली तो वहाँ पे वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसे पास करते हैं वेवलेंथ को, जो वो उसी वेवलेंथ की जो रेडिएशंस यहाँ से आ रही हैं उसको हम जो है स्पेक्ट्रम से पास करेंगे। तो वो स्पेक्ट्रम जो वहाँ पर बनेगा ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कुछ शार्प लाइंस शो करेगा रेडिएशन की, तो उसको इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जी नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ जो कंटिन्यू है वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ही ये टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम विच इज़ बैंड ऑफ कलर्स और उसकी टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के लिए देखें आपको इतनी इंफॉर्मेशन पहले से है कि हाइड्रोजन जो है वो उसमें सेंटर में एक प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल जंप आउट फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। बोहर ने क्लासिफाई किया कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है उसकी ग्राउंड स्टेट में और वो ग्राउंड स्टेट में जो है वो स्टेबल है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, तो वहां से जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट देखा क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है और हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 ग्राउंड स्टेट में आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम क्वांटाइज एनर्जी इट विल जंप आउट फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। डिफरेंट हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज, ठीक है, और वहां पर जो वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जंप लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी एटम का हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2, 3, 4 या एंड सो ऑन, इस तरह से वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट हाई लेवल्स पर जंप लगेंगे। अब देखें डिफरेंट हाई लेवल पर जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जंप लगा कर जाएंगे तो वो हाई एनर्जी पर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन एटम है हाइड्रोजन का वो अनस्टेबल हो जाएगा और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दोबारा से जो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की वो रिलीज करेंगे एनर्जी और फॉल बैक होंगे वापस अपने ही ओरिजिनल ऑर्बिटल्स पर। अब देखिए वापस आने के लिए यहाँ पे 2 डिफरेंट यानी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसने एनर्जी 1 क्वांटम एनर्जी, 2 क्वांटम, 3 एंड सो ऑन एनर्जी एब्जॉर्ब की,
वो डायरेक्टली भी जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है और डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल n2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके फॉल बैक आ जाए 1 में, या 3 से भी 1 में आए, 4 या 5 से किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक होकर 1 में आए। अब सेकंड में देखिए यहाँ पर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से फॉल बैक होके सेकंड ऑर्बिटल में आ रहा है, देखिए यहाँ क्लोज हो रहा है। थर्ड वन में देखिए किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक होके 3 में आए, और किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक होके 4 या 5 में। इसी को हमने देखिए यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में भी जो है वो शो किया। देखिए सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, उसके बाद K, L, M, N, O, P और इन्फिनिटी साथ में K1। अब n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे आप 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। n की वैल्यू 1 हो तो K शेल है, L शेल है, इस तरह से ये वो लास्ट में देखिए मैंने लिस्ट बनाई है। अब देखिए फर्स्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके 1 से उसका रिलेशन आ रहा है, यानी वो उसकी ट्रांजिशन जो है वो ऑर्बिटल की 1 में है। सेकंड में देखें 2, जैसे मैंने यहाँ पे बामर लिखा है बिल्कुल ऐसे ही। थर्ड वन पास चेन है, यानी ये ग्राफ है और यही इसी की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, दोनों सेम फिगर्स हैं। ब्रैकेट एंड फंड किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो हाई रेजोल्यूशन एनर्जीज यहाँ से रिवॉल्व होती हैं, उनको अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखते हैं तो वो स्पेशल जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है सीरीज जो है वो शो करती हैं। उनको हम इस फॉर्मूले से जो है उनकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया लास्ट टॉपिक में। वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट टेकिन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। RH जो है वो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। n1 जो है वो आपका लो एनर्जी ऑर्बिटल है और n2 जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम 5 डिफरेंट सीरीज में जो है वो क्लासीफाई करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, और उनको नेम रखेंगे उनकी जो साइंटिस्ट जिन्होंने उनको डिस्कवर किया उनके नाम पर भी हमने इनके नाम रखे हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेक्ट एंड फंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको और ज्यादा जो है बिल्कुल डिटेल से जो है वो क्लियर किया है कि देखें 2 3 4 या इन्फिनिटी किसी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक आ रहा है 1 में। अब वो जो स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा उसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो उसकी रेंज जो वेव लेंथ की है इमिटेड लाइन की वो आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन की जो वेव लेंथ है वो लेस देन 4000, ये हाई एनर्जी है। देखें जितनी वेव लेंथ शॉर्ट होती है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, यानी कि 4000 जो है वो शॉर्ट वेव लेंथ है, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड सीरीज देखते हैं बामर सीरीज। अगर किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में आते, 3 से 4 2 में आए, 4 से 2 में, 5 से 2 में, इन्फिनिटी किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके फॉल बैक इनटू 2 और, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करता है वो है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन वो होता है जो हमें नेकेड आई से नजर आता है, और वो शार्प डिस्क्रीट लाइन जो है वो आपकी इस रेंज में जो है वो यहाँ पर हमें नजर आएगी 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ये जो रेंज है ये आपकी विजिबल रीजन में आती है। नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो पास्चन ने जो है डिस्कवर की है। पास्चन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके फॉल बैक होता है 3 में। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन है और जिसकी वेवलेंथ होगी अबव 7000। यानी आपने क्या नोट किया कि जैसे जैसे हम लाइमन से बामर, पास्चन, ब्रेक्ट एंड फंड जाते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। यानी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट, उससे कम है विजिबल, उससे कम और है इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के तीनों रीजन है ये, पास्चन, ब्रेक्ट एंड फंड। नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है। फार इंफ्रारेड ये 3 जो रीजन यहाँ पर हैं उसमें देखें थोड़ा थोड़ा सा जो है वो वेवलेंथ का डिफरेंस है। यानी ब्रेक्ट जो सीरीज है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो
किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके 4 में आ रहा। मिड इंफ्रारेड 6 से 7 इन्फिनिटी। और फंड सीरीज जो है वो आपकी है कि किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक हो रहा हो 5th ऑर्बिटल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने ये सीरीज जो है वो शो की कि देखें फर्स्ट वाला जो लाइमन है वो उसका लिंक जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल के साथ है, बामर जो क्लोज हो रहा है वो सेकंड पर है, पासियन देखें थर्ड पर है, ब्रैक जो है वो 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइमन सीरीज है, यहाँ ये जो बाम और पासियन ब्रैक्टन फंड है, देखिए ये कंटिन्यू जो है स्पेक्ट्रल लाइंस हैं और यहाँ मैंने इनको रेंज को बिल्कुल बहुत टेबुलर फॉर्म में बहुत जो है सीक्वेंस से अरेंज किया है। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है जो यहाँ पर हमें जो व्यू जो है हमें नज़र आता है, इस तरह से जो हम इसकी यानी कंप्लीट डिटेल जो है वो वीडियो में हम देख सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास बिल्कुल जो ओपन फिगर है, इसमें देखिए आप कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं है, बिल्कुल मैंने इसको डिटेल से जो है वो और एक एक पॉइंट को क्लियर करके जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको इसमें अब फर्दर जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से जो है वो इसकी पढ़ें, तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम और MD-CAT की तैयारी करें हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई कमेंट्स में लिखें, अगर कंफ्यूजन हो तो कोई कमेंट्स में लिखें।